तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर एक सिटीजन होता कौन है? देखिए, किसी भी मॉडर्न स्टेट जैसे इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं एलियंस। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो मेन फर्क है वो ये है कि सिटीजन्स इंडिया के फुल मेंबर्स माने जाते हैं और उनकी एलिजेंस यानी उनकी निष्ठा इंडियन स्टेट के प्रति होती है। उन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। अब आते हैं एलियंस पर, जो किसी और देश के सिटीजन होते हैं। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, फ्रेंडली एलियंस जिनके देश से इंडिया के अच्छे संबंध हैं, और एनिमी एलियंस जिनके देश के साथ इंडिया का वॉर चल रहा हो। और हाँ, एनिमी एलियंस को बहुत कम राइट्स और प्रोटेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से डील करता है, वो एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वो प्रिविलेजेस हैं जो एक सिटीजन को एलियन से बिल्कुल अलग करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार देता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर मौका देता है। आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अलावा वोट देने का अधिकार, इलेक्शंस लड़ने का अधिकार और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होल्ड करने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। तो सार यह है कि यही अधिकार इंडियन सिटीजनशिप का मूल आधार है। चलिए अब हम अगले अहम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे फेडरल स्टेट्स जैसे यूएसए या स्विट्जरलैंड के विपरीत सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप का प्रावधान किया है, जो है इंडियन सिटीजनशिप। देखिए, इंडिया में आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपकी एलिजेंस सिर्फ यूनियन के प्रति है और आपको पूरे देश में, चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं। अब इसको कंपेयर कीजिए यूएसए से। वहाँ एक व्यक्ति यूएसए का सिटीजन भी होता है और साथ ही उस पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन भी होता है, जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास, और उसे ड्यूअल सेट्स ऑफ राइट्स मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया के लिए सिंगल सिटीजनशिप इसलिए चुनी ताकि पार्टीशन के बाद देश में एक यूनाइटेड आइडेंटिटी और फ्रेटर्निटी की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस पर आते हैं जो सिटीजनशिप से डील करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो आर्टिकल्स 5 से 11 तक हैं, ये कोई परमानेंट या इलैबोरेट प्रोविजंस नहीं हैं। इनका काम सिर्फ इतना था कि ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो 26 जनवरी 1950 को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर इंडिया के सिटीजन बने। बस इतना ही। तो आर्टिकल 5 उन लोगों की बात करता है जिनका डोमिसाइल इंडिया में था। डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट होम। इसके साथ 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी जरूरी थी। या तो वो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल